गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का नया चैप्टर नंबर 4। थोड़ी दूर और मंजिल है। द डेस्टिनेशन इज़ ओनली अ लिटिल अवे। मतलब जब भी एक राही, एक यात्री आगे बढ़ता है या फिर आप अपने जीवन में कोई भी एम, कोई भी गोल बना के आगे बढ़ते हो कि मुझे ये बनना है या ये करना है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमारी मंजिल बहुत दूर है, हम कर नहीं पाएंगे, आप निराश हो जाओ। नहीं, आपके अंदर क्या रहना चाहिए कि हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो गोल है, वो थोड़ी सी दूर और है। तो ऐसे ही है ये, थोड़ी दूर और मंजिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अच्छी तरीके से समझिएगा, चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत गहराइयाँ हैं चैप्टर में। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको जीवन के भी बहुत सारे मूल्य समझ में आएंगे। देखिए क्या दे रखा है यहाँ। बिफोर रीडिंग, पठन से पूर्व, जीवन संघर्ष का नाम है। मतलब जो जीवन है आपका वो स्ट्रगल है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे जीवन में, कोई भी चीज़ अगर आप हासिल करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ खोना ही पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन में विदाउट स्ट्रगल आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। नहीं, कुछ भी करने के लिए स्ट्रगल ज़रूरी है, स्ट्रगल करना ही पड़ता है। पग पग पर कठिनाइयाँ आती हैं। मतलब कदम कदम पर क्या आती हैं? कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं लाइफ में जो आपको लेने पड़ते हैं। किंतु मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब जब आपको पता है कि हमारे आगे कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि कठिनाइयाँ चाहती हैं कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचें, वापस लौट जाएं। लेकिन जो आप चल रहे हो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है और हमें हार नहीं माननी है। हमें इस कठिनाई से इसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है, ठीक है? और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आगे क्या है? क्या मंजिल निश्चित करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्या हम, अगर जब तक हमारे पास मंजिल नहीं होगी, हमारे पास एम नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो क्या आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो? नहीं। आपके पापा का एक एम होता है, मम्मी का एक एम होता है कि मुझे अपने बच्चों को खाना देना है, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए। पापा का एम होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खुश रखना है। तो बच्चों का भी तो एक एम होना चाहिए। सबका कोई ना कोई एम होना ही चाहिए। क्या मंजिल निश्चित करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मंजिल निश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी मंजिल ये है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। लक्ष्यहीन जीवन व्यर्थ क्यों है? जब तक आपका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, आप बिल्कुल खाली हो। फिर अंदर से आपको कुछ भी नहीं पता कि आपको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है, कुछ भी नहीं पता। तो लक्ष्यहीन जीवन बहुत गंदा होता है। आपके पास हमेशा एक ना एक गोल होना चाहिए जिस पे आपको काम करना चाहिए। अगर मंजिल दूर होती जाए तो क्या करेंगे? मतलब अगर आपको पता है कि मेरी मंजिल ये है और अगर आपको लग रहा है ये मंजिल मुझसे छूट रही है, मुझसे दूर होती जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए मुझे इसके पास जाना है। ये दूर हो रही है तो क्या, मुझे इसके पास जाना है। मैं तो इसके पास बढ़ रहा हूँ ना। तो मैंने आपको क्या बताया? कठिनाइयों का हमेशा, पग पग पर कठिनाइयाँ आएंगी, हर कदम पर कठिनाइयाँ आएंगी। हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। जीवन मूल्य, गतिशीलता। आपके अंदर गतिशीलता होनी चाहिए। कर्मठता, आत्मविश्वास, कर्तव्य बोध, लक्ष्य प्राप्ति और बाधाओं पर विजय। ये सब आपके जीवन मूल्य हैं। आपको आपको अच्छी तरह से काम करना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कर्तव्य बोध होने चाहिए। आपको अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए आपको। मतलब हमें, आपके अंदर ये सोच होना चाहिए कि आपको लक्ष्य की, आपको अपने एम की क्या करनी है? प्राप्ति करनी है। बाधाओं पर विजय है। जो भी कठिनाइयाँ, मुश्किलें आएंगी, उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है और आगे बढ़ना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पोयम है, इसको पढ़ते हैं। कविता है ये। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। माना पैर नहीं अब बढ़ते, और प्यास से प्राण तड़पते। फूट पत्थरों से जल पड़ता जब, होती प्यास प्रबल है। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। बहुत अच्छी है कविता, समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं कवि। कवि बोलना चाह रहे हैं जो थका हुआ यात्री है। मतलब जब आप अपने एम को
हासिल करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ी दूर और मंजिल है। पता है कि अब पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि मंजिल तो बस यही आने वाली है, अब क्या, है ना। और प्यास से प्राण तड़पते, मतलब आपके अंदर इतनी प्यास है उस चीज़ को पाने की, अब आपके जो प्राण है वो उससे तड़प रहे हैं। फूट पत्थरों से जल पड़ता जब, होती प्यास प्रबल है। जब प्यास का मतलब इसमें ये मत सोचिएगा पानी की प्यास है, जब ये पानी वाली प्यास नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी बोल रहे हैं जिस एम को हासिल करने के लिए जो प्यास है आपके अंदर, उसके उस एम को, जैसे हमें कुछ बनना है, मुझे टीचर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसकी जो बनने की जो प्यास है आपके अंदर, वो चीज़ वो बहुत प्रबल होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को क्या करो, पार कर पाओ। फूट पत्थरों से जल पड़ता जब, पत्थरों से भी पानी निकलने लगता है जब आपकी जो प्यास होती है वो प्रबल होती है बहुत। जब पता चल जाता है ईश्वर को भी कि हाँ भाई ये नहीं हार मानने वाला, और इसको तो इसकी मंजिल ही दिख रही है और इसको तो आगे बढ़ना ही है। तो कवि क्या कह रहे हैं, चल रहे थके बटोही, बटोही मतलब यात्री, थोड़ी दूर और मंजिल है। देख जरा सा है वह निर्झर, लेकिन चीर पहाड़ों का ओर, बढ़ता जाता है निज पथ पर। तू मानव है जिसके कंपन में सोती संस्कृति हलचल है। चल रहे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। तो देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, देख उस निर्झर को, मतलब उस झरने को देखो, लेकिन चीर पहाड़ों का, और पहाड़ों के बीच में से, पहाड़ों को काटता हुआ कैसे वो जल वहां से निकलता है और आगे बढ़ता जाता है अपने रास्ते पर, बढ़ता जाता है निज पथ पर, कैसे वो पहाड़ों को चीरता हुआ वहां से निकलता हुआ वो आगे बढ़ता है। उस झरने से आप कुछ प्रेरणा लीजिए। तू मानव है जिसके कंपन में सोती संस्कृति हलचल है। तू मानव है, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर पता चल जाए कि हाँ इसके अंदर कुछ है काम करने के लिए, या फिर ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहता है, तो फिर जो सोती हुई संस्कृति है, जो सोता हुआ संसार है, वो भी, उसमें भी हलचल हो जाती है जब पता चलता है कि मानव जो है, जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके कंपन में इतनी शक्ति है। चल रहे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। प्यासा ही तो मुझे समझकर बनता जाथा पथ विस्तृतर, प्यासा ही तो मुझे समझकर बनता जाता पथ विस्तृतर। खुद को प्यासा कहकर मानव करता खुद से भारी छल है। चल रहे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। इस पैरा का मतलब समझिए, प्यासा ही तो मुझे समझकर, जब अच्छा कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, अभी भी प्यास नहीं बुझी, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो मुझे, तो उसका क्या होता है, जो उसका पथ होता है, उसका जो रास्ता है, उसमें उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन होने लगता है, मतलब फैलाव होने लगता है। तो आप अपने साथ खुद ही तो छल कर रहे हो। आप, आपके अंदर क्या हो रहा है, अब आपके अंदर छल आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप खुद के साथ छल कर रहे हो। खुद को प्यासा कहकर, खुद को आप प्यासा कहकर, जो आप मंजिल प्राप्त कर चुके हो, फिर भी अब मेरा रास्ता, आप अपने रास्ते को खुद बढ़ा रहे हो, तो आप खुद को प्यासा कहकर मानव खुद से क्या करता है, भारी छल करता है। उस वो किस में आ जाता है, उसको अब लालच हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, वो खुद से छल करता है। चल रहे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है, मतलब जब वो उसकी प्यास जब बुझती नहीं है, जब वो, उसने कोई एम है वो हासिल कर लिया, फिर से उसने अपना एक एम बनाया कि अब मैं इसे हासिल, फिर से एम बना रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ता जाता पथ विस्तृत, मतलब उसका विस्तृत मतलब होता है फैलाव का बढ़ते जाना, मतलब जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाना, मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ती ही चली जा रही है, आप अपना रास्ता खुद बढ़ा रहे हो, आप अपनी मंजिल को और दूर कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें क्या करती है, खुद को प्यासा कहकर, मतलब खुद को आपने प्यासा समझकर खुद से ही क्या कर रहे हो, छल कर रहे हो। तो चल रहे थके बटोही, थके यात्री, थोड़ी दूर और मंजिल है। कैसी लगी आपको कविता? देखिए कविता किसके द्वारा लिखी गई है, गोपाल दास नीरज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का मतलब समझाया है, पोएम पढ़ाई है। अब आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है। कल हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज और कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।